अभी 100 दिन मैं चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। You can only defeat Modi ji. You just remember it. And the caste census is the antidote for OBC, SC/ST and minority. You remember it. You have become the voice of the country. Just move ahead. Take certain people from OBC, SC/ST, minority communities, wherever their pockets are, on the route, keep them there, and they will address. You are the hero. You are the champion. कांग्रेस के जमाने में 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। आए दिन बम धमाके होते थे। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आकर बम धमाके कर कर भाग जाते थे। कोई ठोर ठिकाना नहीं था। मोदी जी आए, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों को लगा आप भी कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं, गलती कर दी। उरी और पुलवामा में बम धमाके करे, हमारे सेना और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। उनको मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. मैंने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूं और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूं। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। आपकी जिंदगी का सबसे संतोषजनक पल कौन सा आया होगा? When you see people using the technology, that's been very gratifying. How India sees AI. हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। आई एम यूजिंग माई नमो ऐप। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे सारे इस पर आ जाएंगे। You're one of the hardest working people ever. When you do want to relax, do you have a game or something that helps you to take time off? तो मेरा बॉडी एक प्रकार से ट्रेंड हो चुका है और इसलिए मुझे रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे मन में हमेशा एक इमोशनल अटैचमेंट है कि जो मिशन मेरे सामने है मैं उसको जीता हूं। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा।
स्वागत है आपके सपनों के घर में। आपके लोग यार कहीं भी। आइए आइए चलिए। पर आपने तो बोला था कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा ही तो बचा है सर, 70 साल से हैं जी इस बिजनेस में, हो जाएगा। आप लाइटिंग देखो ना। हाँ क्या करें, हमारा पावर चला जाता है ना बीच बीच में, तब तक ये है ना। रेंज क्यों नहीं यहाँ पर? चिड़ावर उठा लिया। इट इज गेटिंग सेट अप सर, यू विल गेट 2G। हो जाएगा। चलिए चलिए मैं आपको बालकनी वाला रूम दिखाता हूँ, आइए। क्या है ये? वो हमारे वर्कर छोड़कर चले गए ना, नहीं तो लेकिन हम दोनों मिलकर कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, हो जाएगा। पानी का कनेक्शन तो बन गया है ना। ये तो काम था दीदी। सब समय हम पे ही ब्लेम करता है। अब हम हमारा अलग से बिल्डिंग बनाएगा। ये कभी कभी रूठ के चली जाती हैं। अरे अरे मैम कहाँ जा रही हैं? सब ठीक करवा दूंगा। अच्छा, पानी का काम तो दीदी ने करवाया और बालकनी का इन्होंने। आपने क्या किया है? पूरा कंस्ट्रक्शन हमारे सीमेंट से जुड़ा है, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। आपको लगता है कि ये साथ में घर बना सकते हैं, तो साथ में सरकार कैसे बनाएंगे? खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। फिर एक बार मोदी सरकार। अभी वर्तमान में अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फच्चरियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे।
सरकार बड़ी एक दफो फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। गरीब के हक को पैसा सीधे खातन में पहुंचाओ, अंधियारो भाव दूर घरन से उजियारो फैलाओ। कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है। हाँ, इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक आराम से भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मोदी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। Modi will be the next prime minister and the BJP is forming the government. The BJP has won the India 2014 election. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। कुछ नहीं होने वाला, मैं तो लंदन चला जाऊंगा, मेरे बच्चे तो जाके अमेरिका में पढ़ेंगे, मेरा हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं, मेरे पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं, मैं तो कभी भी चला जाऊं। रुद्राक्ष की माला पर जीएसटी नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी माला पर जीएसटी नहीं है, पूजा सामग्री में नंबर 1 ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर जीएसटी नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर जीएसटी नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी जीएसटी नहीं है। रोली पर जीएसटी नहीं है, चंदन के टीके पर जीएसटी नहीं है, दिए की बाती पर जीएसटी नहीं है, और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और यह सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी जीएसटी नहीं है। बाकी सब चीजों पर जीएसटी इसमें अंकित है, चरणामृत पे जीएसटी नहीं है। હું તો દેશભરમાં ફરું છું, પહેલી વાર દેશના જુવાનિયાઓમાં વિશ્વાસ, દેશ જ્યારે 100 વર્ષનો થશે, આઝાદીને જ્યારે 100 વર્ષ થશે, દરેક ક્ષેત્રની અંદર દુનિયામાં સૌથી પહેલો નંબર ભારતનો હશે, ભારત સર્વપ્રથમ। પરિવર્તન કર્યું, આધુનિકતા લાયા, સર્વશ્રેષ્ઠતા લાયા અને આપણો ધર્મ, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી પરંપરાઓને પણ જાળવીને સર્વશ્રેષ્ઠ બનવાનો આત્મવિશ્વાસ સમગ્ર દેશની જનતામાં નરેન્દ્રભાઈએ ઉભો કર્યો।